नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर कन्नौज से है, जहां मणिपुर मामले को लेकर आमजन में भारी आक्रोश है। सपा महिला सभा के प्रदेश सचिव ने मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं डीएम को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। सपा महिला सभा की शशीमा सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मणिपुर सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। मणिपुर में जिस तरीके से देखा और जिस तरीके से सोचा समझा, बड़ा भयावह घटना है। हिंसा की आग में मणिपुर जल रहा था, वहीं एक और जाति के आधार पर महिलाओं और बेटियों को निर्वस्त्र करके पैदल मार्च कराया गया। उन्हें इस चीज के लिए प्रताड़ित किया गया कि यदि वह अपने कपड़े नहीं उतारेंगी तो उनकी जान ले ली जाएगी। आखिर हम कैसे देश में जी रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय के आंखों का पानी मर गया है। प्रशासन वहां पर मूक दर्शक बन के देखता रहा और यह घटना होती रही। के विभिन्न इलाकों में बिजली विभाग ने विजिलेंस टीम के साथ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने 7 घरों से बिजली चोरी पकड़े जाने पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बिजली विभाग के एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि गर्मियों का मौसम में बिजली विभाग लोड से परेशान है और लोग इस वक्त चोरी भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए लगातार चेकिंग अभियान चलता रहेगा। जो लोग बिजली चोरी करते पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। जगह हमारे चोरी ज़्यादा हो रही थी, उसको कम करने के लिए विजिलेंस के टीम के साथ हम लोगों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया क्षेत्रों में और उसमें 7 चोरियां पकड़ी गई हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और लगभग 15 से 20 बड़े बकायेदारों के कनेक्शन मिले। सर, ये अभियान कब तक चलेगा? चेकिंग अभियान? ये अभियान इस समय बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, उसके साथ साथ चोरी भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको कम करने के लिए हम लोग अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र के कांट रोड चिकन किंग होटल के सामने रातों रात आम के बाग की 4 दीवारी कराकर हरे भरे पेड़ों पर आरा चला दिया गया। वहीं वन विभाग मामले से पूरी तरह से अनजान बना है और कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वहीं अब पेड़ों को काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं कन्नौज में रंगदारी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। बता दें, तिरवा कस्बे के हॉट बाइट होटल में दबंगों ने खाने के पैसे मांगने पर होटल संचालक से मारपीट की। वहीं होटल संचालक ने आरोप लगाया है कि दबंग ने रंगदारी की मांग की थी और उसके रंगदारी न देने पर उसके साथ मारपीट की गई। वहीं मामले का पूरा वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। कन्नौज नवीन मंडी समिति चौकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सिपाही चौकी इंचार्ज की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहा है। इस वायरल वीडियो में पुलिस महकमे की पोल खोल दी गई। वहीं वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि किस तरह से एक दरोगा जो कि सिपाही से सीनियर है और वो खड़ा है। बता दें, पूरा मामला नवीन मंडी चौकी समिति कन्नौज का बताया जा रहा है। कानपुर में किदवई नगर थाना स्थित डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर से कक्षा 3 के छात्र ने स्कूल की पहली मंजिल से छलांग लगा दी। बता दें कि सुपर हीरो पर बनी फिल्म कृष्य से प्रेरित होकर छात्र ने छलांग लगाई, जिसके चलते छात्र के मुंह और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं मामले का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। खबर कानपुर से, जहां पैगी जुलूस को लेकर इस साल वर्ष मुहर्रम में नहीं निकाले जाने का फैसला लिया गया। ये फैसला खलीफा अच्छे मियां और खलीफा शकील अहमद ने किया है। खलीफा अच्छे मियां और खलीफा शकील अहमद ने अपना संदेश जारी किया। वहीं नायब सदर वक्त कफील कुरैशी ने भी जारी जुलूस को इस साल नहीं निकाले जाने का संदेश दिया है। खलीफा का बयान, न्यायालय का निर्णय मान्य, न्यायालय के निर्णय के बाद आने वाले दिनों में परंपरागत रूप से उठाया जाएगा निशान। दोनों खलीफाओं ने आम जनता से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की। पिछले साल की तरह खलीफा के घर पर 12 साल से कम उम्र के बच्चों की कमरबंदी की जाएगी। दोनों खलीफा द्वारा कमर बांध कर लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जाएगी। मैं तमाम शहरवासियों को
ये इत्तला करना चाहता हूँ कि पैगियों का, कानपुर शहर में पैगियों का उठने वाला कदीमी जुलूस इस साल नहीं उठेगा। किसी पैगियों में आपस में विवाद की वजह से इसका मसले मसाइल कोर्ट में चल रहे हैं और जब वो मसले मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर से जुलूस उठेगा। मालूम होना चाहिए कि इस साल एक नया दावेदार मोहम्मद नदीम कोर्ट में मुकदमे के हालात खड़ा कर दिया, जिसमें कोर्ट में मामला चल रहे हैं न्यायालय में। इसमें सुनवाई लगातार जारी है और आज भी तारीख थी जिसमें कोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। जब तक कि कोर्ट का कोई फैसला नहीं होगा इस साल भी हम निशान नहीं उठा सकते। कानपुर शहर के छोटे बड़े भाइयों से, कैदी भाइयों से मैं अपील करता हूँ, 250 साल पुराना निशाने पैक कासिद हुसैन जो कैदियों की परंपरा चली आ रही है, पिछले कुछ महीने से किसी कारण ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से। लिहाजा ये इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ आप सभी भाइयों से कि इस बार, अब की बार निशाने अलम कैदियों का जुलूस निशान नहीं उठेगा। लिहाजा इस साल मुहर्रम के अवसर पे जो भी मामला अभी नज़र में आया है कि तीसरा वक्त इनका नाम नदीम है, जो हमारे खिलाफ ऑर्डर लाया था उसको मैंने उसको अपील करके कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में दाखिल करने के बाद उसका मुकदमा चल रहा है कोर्ट पे और मुकदमे चल रहा है और जब मुकदमा मेरा फाइनल होगा तो जब मैं तंजीमल पैक का जुलूस उठाऊंगा, वरना हर साल की तरीके इस साल भी मैं तंजीमल पैक का जुलूस व निशान नहीं उठेगा। आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि शहर में हर साल की तरह तंजीमल पैक की जानिब से जो निशाने पैक उठता था वो इस वर्ष थोड़ी कानूनी मामलात की वजह से कोर्ट में दाखिल है। इस साल तंजीम ने यह फैसला किया कि निशान न उठाकर और तंजीम के तमाम छोटे बच्चों से लेकर 12-13 साल के बच्चों तक की कमरें लगेंगी और शहर की तमामी आवाम से मेरी गुजारिश है कि वो कमर का कोई पैसा, नजरो नियाज का कोई पैसा किसी को दे। खबर पीलीभीत से है, जहां पुल पर बने एक गड्ढे ने आधा दर्जन जानें निगल ली थी, तो वहीं दूसरा गड्ढा किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है, जिसकी वजह से राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है और ऐसे में कावड़ लेकर निकलने वाले कावड़िये भी गड्ढे से परेशान हैं। मामला पीलीभीत के थाना बंडा और बिलसंडा खन्नौत नदी के बॉर्डर का है, जहां पुल पर लंबे समय से यह गड्ढा बना हुआ है। वहीं क्षेत्रीय लोगों की माने तो साल 2013-14 इसी खन्नौत नदी के पुल के उस सिरे पर इसी तरह के गड्ढे में बंडा से आ रही बस का पहिया जम कर गया था और रेलिंग तोड़कर बस नदी में जा गिरी थी, जिसमें आधे दर्जन लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। लेकिन उस घटना से भी अधिकारी सबक नहीं सीखे और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जानबूझकर अनजान बना हुआ है और लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। 2014 में भी था यहाँ पर ऐसे ही। उस वक्त एक बस रेलिंग तोड़ के नदी के अंदर गिर पड़ी थी जाके, तो उसमें लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सरकार को और पीडब्ल्यूडी विभाग को इस गड्ढे के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये बंडा बिलसंडा तक खंडक नदी की जगह है, खन्नौत नदी का पुल है ये। हाँ जी। बताएं गड्ढे को लेकर क्या है पूरा मामला? बुरा मामला यही है कि मतलब इसको पटवाया जाए, नहीं तो बुरा हादसा हो सकता है। इससे पहले भी कोई हादसा हुआ? इससे पहले हाँ हुआ था, उसमें 6-7 लोग मौत हुई थी। इस गड्ढे से दुर्घटना हो चुकी है और आगू होने की संभावना कितने कि ये गड्ढा पटवाने की आप महान कृपा करें, क्योंकि कांवरिया लोग आएंगे तो इस गड्ढे में गिरेंगे जरूर, नंगे पैरों आ रहे हैं। तो इस गड्ढे में जो पथरियां जो पड़ी हैं, इनसे कई जगह हमारे भी चोट लगी है। आज हमारी हर खबर की टीम पीलीभीत और शाहजहांपुर के बॉर्डर पर पहुंची है। हम आपको वो गड्ढा दिखाएंगे जिससे साल 2014 में इसी तरह के गड्ढे ने 6 से 7 लोगों की जानें निगल ली थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा और बंडा बॉर्डर की। ये खन्नौत नदी का पुल है।
इस गड्ढे में हम आपको कैमरामैन सहयोगी से कहना चाहेंगे, दिखाएंगे इस गड्ढे को। इसी तरह के गड्ढे ने पुल के फर्क इतना था, पुल के ये गड्ढा उस पार था साल 2014 में तो 6 से 7 लोगों की जान चली गई थी और बस इसी रोड पे चलने वाली बस पुल की रेलिंग को तोड़ के नदी में समा गई और जिससे 6 से 7 लोगों की मौके पे मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी इस बड़े हादसे का इंतजार कर रही है, देख रही है कि ये हादसा कब हो। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जाता है यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग कितने लापरवाह देखने को मिले हैं और विभाग कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा। अब देखने की बात होगी कि इस गड्ढे को हमारे चैनल पे खबर चलने के बाद कब तक इस गड्ढे को भरा जाएगा। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ हर खबर के लिए सरताज सिद्दीकी। कन्नौज से बड़ी जानकारी, दबंगों ने महिला पर चाकू से हमला किया है। महिला के पैर में चाकू लगा, चाकू मारने के बाद एक पैर भी तोड़ा है। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने महिला को बचाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के जुकैया गांव का ये पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको बता दें, महिला के पैर में चाकू से हमला किया गया। चाकू मारने के बाद एक पैर भी तोड़ दिया गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने महिला की जान बचाई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, दबंगों ने महिला पर चाकू से हमला किया और महिला के पैर में चाकू लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर, चाकू मारने के बाद एक पैर भी तोड़ा है। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने महिला को बचाया। सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला। तो चाकू मारने के बाद एक महिला का पैर भी तोड़ा। हालांकि चीख पुकार मचने के बाद महिलाओं को ग्रामीणों ने बचाया है और महिला पर चाकू से हमला किया गया और एक पैर भी तोड़ दिया गया। ये दुआरे हमारा रोड बिछा है, तब गाड़ी देता रहा का रोड हमारा में बढ़ा बिछवाई। कौन लोग थे? ये किसान बिरादरी है। क्या नाम है उनके? उनका नाम एक बाप का नाम सोबरन, एक नाम विनोद, एक नाम ज्वाला। तो किस चीज से हमला किया तुम्हारे ऊपर? हमला करो काला गए बहुत सारी कई गोली मार दी हमारे मढ़वाई बिछावाई रोड। तो हमने कही गाड़ी दे वहीं जब आई हम साहब बुलवाई दी तो इनकारी कर ली, जब जाता है सब हटवाई दी। खबर कानपुर से, जहां ट्रक द्वारा अखबार लदी वैन में टक्कर मारने की खबर सामने आ रही है। साथ ही आपको बताते हैं कि टक्कर लगते ही वैन पलट गई और चालक समेत 4 लोग घायल हो गए, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से घाटमपुर सीएचसी में घायल को भेजा गया। साथ ही बताते हैं कि वैन चालक मौके से फरार है। जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है और ये पूरा मामला घाटमपुर कोतवाली के बीरपुर गांव के पास की बताई जा रही है। खबर सहारनपुर से, जहां सहारनपुर अंबाला रोड स्थित बड़ी नहर पर पीएसी 44 बटालियन और सिविल डिफेंस ने बाढ़ आपदा पर मॉक ड्रिल अभ्यास किया। आपको बता दें कि सहारनपुर जनपद में कुछ दिन पहले बाढ़ ने अपना कहर बरपाया था, जिसमें जनपद सहारनपुर बाढ़ से प्रभावित हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। उसी क्रम में आज अंबाला रोड के बड़ी नहर पर पीएसी बटालियन 44 और सिविल डिफेंस द्वारा बाढ़ आपदा पर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। लोगों को जागरूक कर जानकारी दी गई। 44 बटालियन पीएसी मेरठ से यहाँ कैंप की हुई है। आज लोकल थाने द्वारा सूचना मिली कि गांव में झज्जर के पास में जो है कोई पानी में डूब गया है, तो तुरंत मैं अपनी टीम को लेकर पहुंचा हूँ यहाँ पे दिखाई दिया एक बहते हुए पानी में जो है व्यक्ति डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। उसको देखने के बाद हमारी टीम के 2 जवान जो है पानी में उतर गए, मैं अपने साजो सामान के साथ में। जैसे ही वो पुल के नजदीक पहुंचा है बहता हुआ व्यक्ति, उसको हम लोगों ने जो है जवानों द्वारा बाहर निकाला। पहले उसको रिंग डाला, रिंग पर लाए पानी के अंदर से। खबर सीतापुर से, जहां राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के चलते जिलाधिकारी और सीटीओ ने ग्राम पंचायत सचिवों को लैपटॉप बांटे गए हैं। इस मौके पर डीएम मनोज सिंह ने कहा है कि 128 ग्राम पंचायत सचिवों को लैपटॉप वितरित किए गए, क्योंकि आजकल सारा काम डिजिटल हो गया है। इससे इन लोगों को कार्य करने में सहूलियत मिलेगी और सारा काम समय से हो जाएगा। मीटिंग में हमने सचिवों से भी कहा है कि कार्य में सुगमता लाएं और लोगों के काम समय से करें, जिससे लोगों को सुविधा हो सके। यहाँ पे 128 लोगों को लैपटॉप दिया गया। शासन द्वारा क्रमबद्ध रूप से हमारे जितने भी जो ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनको उनके कार्यों में सहूलियत लाने के लिए लैपटॉप का वितरण किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अब भुगतान से लेके जितनी भी आईडी क्रिएशन होता है, सब कुछ अब धीरे धीरे डिजिटल हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है।
तो उसी में सुगमता लाने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही आज हम लोगों ने सचिवों को जो उनके दायित्व हैं और जो उनसे अपेक्षाएं हैं उनसे भी संबंध में उनसे वार्ता की गई और ये आशा किया गया कि उनका कार्य जो है पब्लिक को राहत देने वाला और उनकी प्रगति में सहायक होगा। खबर कानपुर से, जहां पर एक मैगी पॉइंट पर महिला ने शराब के नशे में धुत होकर जमकर हंगामा किया। बताते हैं कि टीसीबी साउथ कार्यालय के बाहर मैगी पॉइंट पर महिला का हंगामा देखने को मिला। महिला शराब के नशे में इतनी धुत थी कि उसने अकेले ही तांडव मचाकर रख दिया। दरअसल महिला मैगी पॉइंट पर मैगी खाकर निकली और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मैगी पॉइंट पर पैसा न देने की वजह से मैगी पॉइंट वाले से मारपीट भी की गई और शराब के नशे में धुत महिला ने पास खड़ी कार का शीशा भी तोड़ डाला। वहीं पास में खड़ा युवक अपने फोन से वीडियो बना रहा था, जिसको महिला ने तोड़ दिया। और ये महिला वीरेंद्र स्वरूप स्कूल की अध्यापिका है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। वहीं लखनऊ में भूजल सप्ताह के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव नमामि गंगे का ग्रामीण जिला पूर्ति विभाग श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, सचिव नमामि गंगे का ग्रामीण जिला पूर्ति विभाग श्री बलकार सिंह जी, विजय उपाध्याय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए हमारे प्रगतिशील किसान, यहां पर उपस्थित श्री राम शरण वर्मा जी, जल योद्धा उमाशंकर पांडे जी और जल क्रांति के लिए प्रदेश भर में कार्य करने वाले सभी उपस्थित भाइयों बहनों, भूजल सप्ताह के आज के इस कार्यक्रम में जो एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जो 16 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में आयोजित किया गया है, आज हम एक दिन पहले इस कार्यक्रम को यहां पर औपचारिक समापन कर रहे हैं, लेकिन कल प्रदेश के बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ इसकी औपचारिक समापन होगा। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि जल है तो कल है, और भारतीय मनीषा हमेशा से इस बात को मानती रही है कि जल ही जीवन है। जल के बगैर जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, और जीवन इसलिए है जो आज है, जब वह बने रहेगा तो वह हमारे कल को भी सुधार लेगा। और इसलिए जल को हमने जीवन के पर्याय के रूप में मान करके, ये केवल मनुष्य के लिए नहीं, जीव सृष्टि के लिए नहीं, जंतु सृष्टि के लिए भी जल आवश्यक है। सृष्टि की भू पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए जल आवश्यक है, और उस पर जागरूकता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस जल की इतनी उपयोगिता है, जिसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके प्रति भी हम कितने लापरवाह हैं, यह वे आंकड़े बताते हैं। जो भूगर्भीय जल के निरंतर गिरते हुए स्तर, और जहां पे हमारे सामने
सरफेस वाटर है भी नदियां, नाले या तालाब, इन सब को जिस रूप में गंदगी की ढेर में बदल करके या प्रदूषित करने का कार्य हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, ये सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक बूंद जल का, बरसात का कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमने कभी इसके बारे में ईमानदारी से ध्यान दिया होता तो इतनी खराब स्थिति नहीं पैदा होती। आज के दिन पे आप कहीं जाइए, कोई ऐसी नदी जो किसी अच्छी पहाड़ से निकल करके स्वतःस्फूर्त भाव के साथ बह रही है और उसके ऊपर कहीं कोई नदी पहाड़ से निकलने के बाद कोई गांव, कोई कस्बा, कोई औद्योगिक क्षेत्र अगर उसके आसपास नहीं है तो आप उसके जल को देखिए थोड़ा। नवंबर, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक देखिए कितना साफ पानी रहता है, एकदम शुद्ध जल होता है। मछलियां और तमाम जलीय जीव उसमें तैरते हैं। कोई भी जीव जंतु आकर के, कोई भी जीव जाकर के वहां जल ग्रहण कर सकता है। वो नदी या वो नाला कभी किसी को मना नहीं करती। और उसके चारों ओर आप उसकी ओर दोनों ओर देखिए ना, तटों पर कितने बड़े पैमाने पर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जंगल उगता है, झाड़ियां उगती हैं, उस जंगल का संरक्षण होता है। लेकिन जहां पर थोड़ी भी कोई बस्ती आ गई, कोई नगर आ गया, कोई औद्योगिक क्षेत्र आ गया, उसके बाद उस नदी की क्या स्थिति होती है? जल एकदम काला हो जाता है। गर्मियों में मार्च के बाद से लेकर जून तक पूरा जल बदबू करने लगता है। जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं और कोई जीव, कोई पालतू जानवर उस जल को पीता है तो बीमार होता है, मर जाता है। और जंगली जीवों की भी स्थिति होती है। ऐसे ही हमारी आवश्यकता की 80 से 90% आपूर्ति भूगर्भीय जल से होती है। भूगर्भीय जल का जलस्तर भी लगातार गिरता जा रहा है। क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल विकास खंडों की और जनपदों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन सब से बचने के लिए अनेक उपाय किए गए। जल की हम आवश्यकता के अनुरूप ही खपत करें। वन ड्रॉप मोर क्रॉप का यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी का वही अभियान है। जल की कीमत को हम समझें। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था उसी क्रम का एक हिस्सा है। चेक डैम का निर्माण करके हम जल, नदियों के या नालों के जल के प्रवाह को रोक करके फिर जल छोड़ते हुए जाएं, उसी क्रम का हिस्सा है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर जनपद में, हर नगर में एक अमृत सरोवर की रचना हो और अमृत सरोवर में जल अनेक कार्यक्रम चले, ये सभी उसी अभियान का हिस्सा है। आपने देखा होगा, ये आज की आवश्यकता है। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है, जीव सृष्टि को सुरक्षित रखना है और जंतु सृष्टि को, जीव और जंतु की सृष्टि को वास्तव में सुरक्षित रखना है, अपनी धरती को जीव जंतुओं की सुरक्षा की दृष्टि से सबसे उत्तम ग्रह के रूप में स्थापित कर रखना है, तो हमें आज इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। अन्यथा आप देख रहे होंगे प्रकृति की मार जब पड़ती है तो मार कितनी खतरनाक होती है। आप देख रहे होंगे बरसात की स्थिति, कहीं पे तो बाढ़ आई हुई है और कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है। प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे पानी पानी है, लेकिन अगर पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे पानी का कहीं अता पता नहीं है। यानी यही है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कीमत, अंधाधुंध दोहन करने की कीमत, और इसमें साम्यता बनाए रख
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।